बोलो माता रानी की जय। नवरात्रों में नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन कथा भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती है तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। माता सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की ओर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिवजी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्यों के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो ये 4 भुजाधारी है। एक हाथ में कमल पुष्प तो दूजे में गदा धारण की है, वहीं तीसरे में चक्र और चौथे में शंख धारण किए हैं। सिंह उनकी सवारी है। माँ सिद्धिदात्री समस्त संसार का कल्याण करती है, इसके लिए उन्हें जगत जननी भी कहते हैं। देवों, पुराणों एवं शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन निहित है। मार्कंडेय पुराण में माँ की महिमा का गुणगान विशेष कर है। मार्कंडेय पुराण में माँ को अष्ट सिद्धि भी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि माँ अनिमा, महिमा, प्राकरम्य, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, ईश्वित्व और वशित्व अष्ट सिद्धि का संपूर्ण स्वरूप है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा का मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे देवी, जो सिद्धियों का दान करती है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में मेरा समर्पण है और आपकी कृपा से मैं सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ। भक्तों द्वारा यह मंत्र देवी सिद्धिदात्री की आराधना में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है और इसके जाप से भक्त को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है। माता सिद्धिदात्री का पूजन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। यह बीज मंत्र ऊर्जा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हे सिद्धिदात्री देवी, मैं आपको पूरी श्रद्धा और मन से प्रणाम करता हूँ। आप जो सिद्धियों और सफलताओं का दान करती है,
आपकी कृपा से मैं उन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। माता सिद्धिदात्री का अन्य मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। यह श्लोक देवी सिद्धिदात्री की स्तुति और उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए उच्चारित किया जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि हे देवी सिद्धिदात्री, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी दिन हवन भी किया जाता है। हवन के साथ माँ के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का 108 बार जाप करते हुए आहुति देना चाहिए। इससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है और तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। माँ सिद्धिदात्री अपने इस स्वरूप में भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती है। बोलो माता रानी की जय।